साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। देश में कोरोना वायरस जैसी आपदा के समय में भी ये गोदी मीडिया अपनी स्वामी भक्ति से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे हुए तमाम सारे मुख्यमंत्रियों और नेताओं से सवाल करने का समय है, उस समय में भी ये अपनी वही नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। और इसका साथ दे रहे हैं वो लोग जो सीधे सीधे गोदी मीडिया से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन सोशल मीडिया में से लोगों के मानसिकता को अफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात की खबरें दिखा दिखा करके जो माहौल तैयार करवाया था, उस माहौल का फायदा उठा करके दक्षिणपंथी मानसिकता से जुड़े हुए तमाम सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स उसी नफरत को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में पुलिस पर थूकने के वायरल वीडियो का सच और थाली को चाट चाट कर साफ करने के वीडियो का सच, यानी कि दोनों वीडियो झूठे तरीके से प्रसारित किए गए थे, उनका सच दिखाया था। अब एक वीडियो और सर्कुलेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं रूप दरक। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से 19 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट करते हुए इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन उसका मतलब यही है कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के समय में भी मुस्लिम अपनी नीयत से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, भारत के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला ये मुस्लिम युवक कैसे लोगों के खाने में थूक करके खाना आगे बढ़ा रहा है। अकेले उन्हीं ने नहीं, सोनम महाजन जो बीजेपी की मानसिकता से जुड़ी हुई हैं, उसने इस वीडियो को जोड़ दिया जोमेटो की उस घटना से, जहां जोमेटो के एक सेल्समैन से एक व्यक्ति ने खाना लेने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि वो मुस्लिम था। सोनम महाजन ने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उस घटना से जोड़ा और कहा कि वो व्यक्ति उस समय सही था, लेकिन आप लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे। महेश विक्रम हेगड़े ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया और लिखा कि ऐसे समय में लोगों के पास जब राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए, उस समय में ये व्यक्ति खाने में थूक रहा है। उस वीडियो को देखिए, फिर उसकी सच्चाई बताता हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट होते ही नफरत की मानसिकता से घिरे हुए लोग सामने आए और उन्होंने अपने एजेंडे के तहत लिखना शुरू किया कि लॉकडाउन से क्या होगा जब इस तरह विकृत मानसिकता के लोग भारत में मौजूद हैं। लेकिन जब हम इस वीडियो की तहकीकात पर गए तो निकल करके सामने आया कि सबसे पहले इस वीडियो को पोस्ट किया गया यूट्यूब पर 27 अप्रैल 2019 को। मामक वर्सेस मेलायू एक अकाउंट है, उसने इसको पोस्ट किया था। मामक MAMAK VS MELAYU इसके नाम से सबसे पहले 27 अप्रैल 2019 को पोस्ट किया गया था। इसके अलावा और हमने पड़ताल की तो निकल करके आया कि 1 मई 2019 को मलेशिया में भी इस वायरल वीडियो को लेकर कंप्लेंट की गई थी। बगल में आप कंप्लेंट की कॉपी भी देख रहे हैं, वहां जो खबर छपी थी। इसका मतलब कि ये वीडियो भारत में नहीं, मलेशिया में भी इससे पहले रिपोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा UAE यानी कि अबू धाबी में इसको लेकर के खबर छपी थी, वहां भी पुलिस ने इस वीडियो की पड़ताल की थी। 22 मार्च 2020 को सिंगापुर में भी इस वीडियो की चर्चा हुई और वहां के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इसके बारे में एक प्रेस नोट जारी किया था और बताया था कि ये खबर भ्रामक है, उनके यहाँ इस तरह का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। मलेशिया में ये खबर वायरल हुई, वहां ये रेस्टोरेंट नहीं मिला। सिंगापुर में हुई, वहां रेस्टोरेंट नहीं मिला। अब इसकी नफरत की आग भारत तक आ गई है, क्योंकि गोदी मीडिया ने पहले जो माहौल तैयार किया था उसी का फायदा उठाते हुए सोशल मीडिया में बैठे हुए ये बीजेपी IT सेल्स के लोग इन वीडियो को भ्रामक तरीके से आगे फैला करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत के हिंदी मीडिया में ये नफरत फैलाने की परंपरा सबसे ज्यादा है, इसलिए हिंदी मीडिया कभी भी इस तरह के वीडियो की सत्यता को जांचने परखने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस पेपर ने इस वीडियो की सच्चाई जानी, साथ ही साथ खबर यह भी छापी कि हैदराबाद में इस वीडियो की वजह से तमाम सारे मुस्लिम जो रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। वो लोग जो फल बेचते हैं उनके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं गलत तरीके से। वो लोग जो सब्जी बेचते हैं, मुस्लिम तबके से जुड़े हुए लोग, वो लोग जो किसी भी तरीके के खाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका धंधा चौपट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इस वीडियो का सच छापा
केवल हैदराबाद की उन्होंने खबर छापी, लेकिन पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि एक धर्म के प्रति नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। उस धर्म से जुड़े हुए लोग जब गांवों में साइकिल लेकर के कुछ बेचने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मैं गोदी मीडिया से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप खबरें दिखाएं, जहां जहां इस तबके से जुड़े हुए लोग किसी भी गलत काम में सम्मिलित पाए जाते हैं, आप निष्पक्ष तौर पर खबर दिखाइए, लेकिन खबर दिखाइए, एजेंडा मत चलाइए। कुछ खबरों को छुपा करके, कुछ खबरों को 24 घंटे में से 22-22 घंटे दिखा करके नफरत के बीज बोने का काम मत करिए। ऐसा नहीं है कि इन वीडियो का रियलिटी चेक करके मैं लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुस्लिम धर्म के लोग तो शांति दूत होते हैं और सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हैं। मैं सिर्फ इतनी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बुरे लोग कहीं भी हो सकते हैं, उसको किसी भी धर्म से जोड़ने की कोशिश ना की जाए। एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं। 2011 में मुंबई से एक घटना सामने आई। 59 साल के राजदेव लखन चौहान, जो भास्कर कॉलोनी थाने में नियमित रूप से पानी के बतासे लगाया करते थे। जहां यह शख्स पानीपुरी का ठेला लगाता था, उसके ठीक सामने एक लड़की रहती थी, अंकिता राणे। उसने एक वीडियो बनाया, पुलिस को दिखाया कि व्यक्ति रोज ये गंदी हरकत करता है कि पानीपुरी के पानी में पेशाब मिलाता है। मेरे कहने पर मत जाइए, चेक कर लीजिएगा कि 13 अप्रैल 2011 को 59 साल के राजदेव लखन चौहान की गिरफ्तारी थाने से हुई थी या नहीं हुई थी। एक दूसरी घटना आपको बता देता हूं। 2009 में अहमदाबाद से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, उसको 6 महीने की सजा भी हुई। चेतन नाम के इस व्यक्ति पर आरोप यह था कि वो पानीपुरी में टॉयलेट क्लीनर मिलाया करता है। ये 2 खबरों के मैंने उदाहरण आपको दिए। तमाम वीडियो आप देखते होंगे कि किस तरीके से पानीपुरी को पैरों से कुचल करके बनाया जाता है। तमाम और वीडियो आपके सामने आते रहते हैं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि गंदगी का या इस तरीके से नफरत का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बुरे लोग सभी तरफ मिल जाते हैं, केवल नजरिया होता है देखने का कि कहीं आपको किसी धर्म से जुड़ा हुआ वीडियो मिला और आपने उसको धार्मिक आधार पर वायरल करना शुरू कर दिया। कम से कम वीडियो की सत्यता तो जांच लीजिए। मैंने जो ये खबरें बताई हैं, दोनों खबरें गूगल पर चेक कर लीजिएगा। दोनों खबरें बिल्कुल सही हैं और तथ्यिक रूप से बिल्कुल सत्य हैं। गोदी मीडिया देखते समय आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा खासा सेकुलरिज्म वाला व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, अगर वो 24 घंटे गोदी मीडिया देखता है तो उनकी एजेंडा सेटिंग का शिकार हो जाता है। अब आगे सुन लीजिए मौलाना शमसुल कमर को, जो प्रिंसिपल हैं दारुल उलूम बरकतिया मोहम्मदिया उरई के। ये एक आधुनिक मदरसा है जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ाया जाता है और एमए तक की पढ़ाई होती है। मैंने इनसे बात इसलिए की क्योंकि एक शिक्षक हैं और स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने देखिए कैसे लोगों को किसी भी त्योहार में इकट्ठे होने के लिए, चाहे वो जुमे की नमाज हो, चाहे आगे आने वाली सबे बारात हो, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मुस्लिम धर्म के लोगों से कहा है कि एकजुट ना हो, इकट्ठे ना हो। सुन लीजिए उनको। इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि जो इस समय तमाम सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं एक खास धर्म को लेकर के, कि लोग बात नहीं मान रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक हालात हाज़िरा के पेश नज़र बीमारी को लेकर के अगर हम बात करें तो बीमारी किसी एक ज़ात के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के मानने वालों के लिए नहीं है, यह आम जन के लिए है। किसी को भी बीमारी लग सकती है और इसी बीमारी को देखते हुए हमारे मुल्क की हुकूमत ने भी और दीगर भी ममालिक की हुकूमतों ने लॉकडाउन का जो ऐलान किया है, हर आदमी को ये चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो लॉकडाउन का पूरी तरीके से पाबंदी करें। और महकमा सेहत ने, मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो और भी हमें निर्देश दिए हैं, इससे बचाव के जो तरीके बताए हैं, जैसे कि हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपस में दूरी बनाए रखना है, ये साफ़ सफाई का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें किसी एक धर्म के लिए नहीं हैं बल्कि आम जनता के लिए हैं। और हर धर्म के लोगों से हमारा ये अनुरोध है, हमारी गुजारिश है कि सबको इस पर अमल करना चाहिए ताकि हम सब मिल कर के इस बीमारी से लड़ सकें और इस बीमारी से जीत हासिल कर सकें। जुमे की नमाज को लेकर जो लोगों के मन में भ्रांति है कि जब तक हम एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तब तक वो नमाज पूरी नहीं मानी जाएगी, इसके बारे में कुछ संदेश दीजिए। देखिए, ऐसा है, नमाज फ़र्ज़ है और एक इबादतों में से अहम इबादत है। जुमे की नमाज हम मुसलमानों के लिए ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन अगर हालात इजाज़त नहीं देते हैं, आम जनता की ज़िंदगी को लेकर के और
जो हुकूमत वक्त के ज़िम्मेदारान हैं उन सब जो है बीमारियों को देखते हुए जो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का या भीड़ इकट्ठा न करने का जो ऐलान किया है, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है और हमारा मज़हब भी ये सिखाता है, हमारे इस्लाम में इस बात की गुंजाइश है कि अगर हालात साथ नहीं देते हैं, ज़रूरत इस बात की है कि आम जनता को भीड़ से दूर रख करके उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, तो शरीयत में इस बात की इजाज़त है कि आप मस्जिद में भीड़ इकट्ठा न करके जुमे की नमाज की जगह ज़ोहर की नमाज एक विकल्प है हमारे पास, जिस विकल्प पे अमल करके हम ज़ोहर की नमाज अपने घर में अदा कर सकते हैं। शब बारात को लेकर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी। जी जी, शब बारात कैसे मनाएं? कल है। जैसा कि शब बारात में आमतौर से ये होता है, लोग दरगाहों पर हाज़िरी देते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, अपने बुज़ुर्गों अपने पुरखों की कब्रों पे फातिहा पढ़ते हैं, इसाले सवाब करते हैं। मस्जिदों में लोग इकट्ठा होकर के रात भर इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, दुआ करते हैं। तो चूँकि हालात के पेश नज़र लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन को देखते हुए हमारे धर्म के लोगों ने और जो भी ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर से उरई शहर के लोगों ने, ज़िला जालौन के लोगों ने, सब ने हम लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में ये फ़ैसला लिया गया कि हम अपने समाज के लोगों से भी आग्रह करेंगे और उनको इस बात की हिदायत देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी हम लोगों ने कहा और इससे पहले भी अखबारों में ये न्यूज़ हम लोग भेज चुके हैं कि आप लोग जैसे नमाज घरों में पढ़ रहे हैं, ऐसे शब बारात का त्यौहार भी घर में ही रह कर के मनाएँ, ज़िक्र करें, दुआ करें, तिलावत करें, शब बेदारी करें और घर में ही बैठ कर के अपने बुज़ुर्गों के लिए इसाले सवाब करें और वहीं से दुआए मग़फ़िरत करें। घर से बाहर ना निकलें, कब्रिस्तान में भीड़ जमा न करें, दरगाहों पे भीड़ जमा न करें और मस्जिदों में भी भीड़ इकट्ठा न करें। आपको ऐसा लगता है क्या कि कुछ खबरों को सुनियोजित तरीके से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जाती है? हालात जिस तरह के नहीं है उस तरह के बनाने की कोशिश होती है? हाँ, जब टीवी खोलिए तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ खबरें तो खैर सही होती हैं कि चलो भाई किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है तो उसकी गलती को ठीक है उजागर किया जाए, लेकिन उजागर करने का जो तरीका है वो तरीका कहीं कहीं गलत अपनाया जाता है। किसी ख़ास धर्म को निशाना बना दिया जाता है, किसी ख़ास वर्ग को निशाना बना दिया जाता है। ये कहीं कहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादती हो रही है, जो कि ये हमारे समाज के लिए गलत है, नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई ना कोई उनका मकसद अपना ज़रूर होता होगा, जिसकी बुनियाद पर वो इस तरीके से कदम उठाने के लिए वो मजबूर हैं, या उनका अपना ख़ुद का ये नज़रिया है कि ऐसा करने से हमें कोई व्यक्तिगत फ़ायदा हो सकता है, ये वही समझ सकते हैं। लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, अगर वो गलती करता है, वाकई मुजरिम है, तो उसको उसके जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। ख़बर आम करना चाहिए, ख़बर पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ पहुंचना चाहिए। किसी एक को टारगेट ना बनाया जाए, किसी मज़हब को टारगेट ना बनाया जाए, किसी धर्म को टारगेट ना बनाया जाए। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं